नमस्ते मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। कक्षा 11वीं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो छात्रों, हमने पिछले वीडियो में कविता पढ़ी थी प्रेरणा, जो कि त्रिवेणी थी। कविता के लेखक थे ध्रुवपुरारी। आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 2। तो बच्चों, इस पाठ में 2 लघु कथाएं दी गई है। इस लघु कथाओं के लेखिका है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। हम लेखक परिचय देख लेते हैं। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला, मध्य प्रदेश में हुआ। आपने MA इतिहास, हिंदी, B.Ed तथा पत्रकारिता की उपाधियां प्राप्त की। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान आपकी लेखनी के विषय है। आपकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, तो वही दूसरी ओर जीवन जीने की झटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी है। उसी प्रकार श्रीवास्तव जी की प्रमुख कृतियां है बहके वसंत तुम, बहते ग्लेशियर, कहानी संग्रह, दबे पाओ प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन, ये उपन्यास है। फागुन का मन, ललित निबंध संग्रह है ये। नीली पत्तियों की शायराना हरारत, यह एक यात्रा संस्मरण आदि, ये इनकी प्रमुख कृतियां है। अभी जो विधा दी गई है लघु कथा, इसका परिचय देखते हैं। लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर, गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार है। पाठ का परिचय देख लेते हैं। उषा की दीपावली। इस लघु कथा में अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत कराती है। एक और थालियां भर भर कर झूठन छोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। उसी प्रकार जो दूसरी कहानी है मुस्कुराती चोट, यह भी एक लघु कथा है। इस लघु कथा में आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की विवशता तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसे समस्या को इंगित करते हुए हौसला देती है। आशावाद को बढ़ाती सकारात्मक और संवेदनशील यह लघु कथाएं हैं। ठीक है बच्चों, अब हम एक एक लघु कथाएं विस्तार से देखते हैं। पहली लघु कथा है उषा की दीपावली। तो चलो पढ़ते हैं। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। दादी किसकी? उषा की दादी ने नरक चौदस क्या होता है? दीपावली के ठीक पहले का जो दिन होता है, वो जो एक चतुर्दशी होती है, वो नरक चौदस का दिन कहलाता है। उस दिन बहुत से लोग अपने घर के आंगन में या फिर देहरी में, देहरी का मतलब होता है दहलीज, दरवाजे की चौखट के नीचे वाली लकड़ी, उस पर आटे के दिए बनाकर उसे जलाते हैं। उस पर आटे के दिए में बाती और तेल डालकर उसे जलाते हैं। घर पर पकवान की खुशबू से तरबतर था। तरबतर यानी भीगा हुआ। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था। गुजिया एक मिठाई होती है। पपड़ी जो कि चने के दाल से बनती है। चकली जो कि मिश्र दालों से बनती है। आदि कुछ था, बहुत कुछ उनके घर में बनाया गया था। किसके घर में? उषा के घर में। मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। वो जो उषा थी उसको सिर्फ चॉकलेट और मिठाइयाँ पसंद थी। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी।
यह सब तो पड़ोसियों, नाते, रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। दादी उसे समझाती है कि ये सब कुछ जो बना है ना बच्चे, ये तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए तो तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। ये सब तो पड़ोसियों के लिए, नाते रिश्तेदारों के लिए है, ऐसा वो उसे समझाती है और उसके लिए उसकी पसंद की मिठाई मंगवाती है। आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। मुंडेर का मतलब होता है परगोटा, मतलब गिरने से बचने के लिए जो छत बनाई जाती है उसे कहते हैं मुंडेर। तो कंपाउंड के मुंडेर पर जो दीपक जलाए थे आटे के, वो सुबह तक जलकर बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी। उषा किसी फ्लैट में रहती थी जो नीचे उतरी जॉगिंग के लिए सुबह सुबह। तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरों से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डाल अपनी जेब में रख रहा था। तो वो जो सफाई करने वाला बबन था वो सफाई तो कर रहा था, बाकी का कचरा वो कचरा के डिब्बे में डाल रहा था, लेकिन जो आटे के दीपक थे वो न डालते हुए उनको वो क्या कर रहा था, अपनी जेब में रख रहा था। कृष्णकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम कर। कृष्णकाय का मतलब होता है दुबले पतले शरीर वाला। जो बबन था वो बहुत ही दुबले पतले शरीर वाला था, जो कि रोज उषा को सलाम करता था जब उषा नीचे उतरती थी जॉगिंग के लिए। तो उषा ने उसको पूछा, तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा उससे पूछती है कि तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए। घर, तो उसने क्या कहा, घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना। वो क्या कहता है कि ये जो दीपक है ये आटे के बने हैं, घर जाकर मैं इनको अच्छे से सेक लूंगा और खा लूंगा। उसने खिसे निपोरे। निपोरे का मतलब होता है उसने खिसों पर हाथ फिराया। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तो उसे आश्चर्य हुआ। तमाम दावतों में भरी भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमानों और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। तो उसकी आंखों के आगे आ गया कि देखो, जो दीपक रात को आटे के लगाए हुए थे वो बुझे हुए दीपक ये बबन लेकर जा रहा है। क्यों? तो खाने के लिए। और उषा के आंखों के सामने एक मंजर सा खड़ा रहा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्लेटें भरी होती है, जो टूंगने भर से खाते, मतलब थोड़ी थोड़ा करके खाते हैं। तो ऐसे मेहमान उसके सामने आने लगे और ऐसे बहुत सी प्लेटें उसके सामने आने लगी जो भरी हुई होती, लेकिन वो कचरों के डिब्बे में जाती हुई उसका अंबार लगा हुआ, अंबार यानी ढेर लगा हुआ उसके आंखों के आगे एक सैलाब सा, मतलब एक समंदर सा उसके आगे उमड़ने लगा। तो कुछ हुआ उसके मन में कि कहा वो आटे के दीपक खाएगा, हमारे घर में इतना सारा पकवान बना हुआ है, बहुत से लोग तो पकवान बर्बाद भी करते हुए उसके आंखों के सामने नजर आए उसे। वह दौड़ती हुई घर गई, जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियां उतर गई। वो उसने क्या किया, दौड़ती हुई घर में गई, क्योंकि घर में उसके बहुत से पकवान बने हुए थे। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली। तो उसने क्या किया, घर गई और पकवान से भरी थैली लेकर आई। उसने देखा कि बबन वो दिए खाने वाला है और उसके घर में इतने सारे पकवान बने हैं। वो तो पकवान भी नहीं खाने वाली थी, वो तो मिठाइयाँ खाने वाली थी, सिर्फ चॉकलेट खाने वाली थी। तो उसे अन्न का मतलब समझ में आया, अन्न की बर्बादी का मतलब समझ में आया। और उसे लगा कि जो मेरे घर में अच्छे से पकवान बने हैं, क्यों ना मैं बबन को दूँ। ये तो आटे के दीपक खाएगा, इससे अच्छा कि वो पकवान खाए। उसे उस अन्न की ज़रूरत है और उसे उस अन्न का सम्मान भी है, तो क्यों ना मैं उसको दूँ। तो वो लेकर आती है और वो बबन के हाथ में रखती है। तो बबन के हाथ कांपते हैं, क्योंकि वो तो आटे के दीपक खाने वाला था। वो अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में लगा था और उसके हाथ में अचानक से पकवान की थैली आ जाने पर वो उसके हाथ कांपने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसके हाथ कांपने लगे। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। सही बात है बच्चों। तो जब बबन ने वह देखा पकवान की थैली तो उसके आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हुए उसे बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसे वक्त में अगर उसे पकवान मिल जाए तो वो खुशी होगा और उसकी भावनाएं भी उमड़ उठेगी। उसी प्रकार आज ये जो कहानी है इसमें जो उषा है उसको भी अन्न का महत्व समझ में आया।
अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, ये भी उसको समझ में आया। ठीक है बच्चों, ये जो लघु कथा है ये यहाँ पर समाप्त होती है। अगली जो लघु कथा है हम बाद में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।